नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के हालात से आप बिल्कुल वाकिफ हैं। किस तरह के हालात बने हैं, मिसाइलें दागी गई, शहर खंडहर पर खंडहर बनते गए। लेकिन इसी बीच भारत में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि हमारी सरकार ये नहीं चाहती है कि इन युद्ध का असर, यानी कि इस युद्ध की छोटी सी भी चिंगारी जो है वो भारत पर ना पड़े। इसके चलते भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां लगातार ईरान, इजराइल और अमेरिका के बढ़ते तनाव के तहत भारत में हाई अलर्ट जारी किया गया, एडवाइजरी जारी की गई, चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की घटना जो है वो भारत में ना घटित हो सके। और इसीलिए बीते दिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक CCS की मीटिंग की गई, जिसमें अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। सबसे अहम मुद्दा ये रहा, जहां भारत में हाई अलर्ट जारी किया गया, वहीं सबसे पहले अहम मुद्दा ये था कि ईरान, इजराइल में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा, जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना जरूरी था। इसलिए उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने अपना 2 दिवसीय दौरा जो है वो खत्म करते ही दिल्ली में CCS की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने अहम फैसले लिए कि सबसे पहले ईरान, इजराइल में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जाए और साथ ही साथ भारत पर इस युद्ध का कोई असर ना हो, हमारा भारत जो है वो सुरक्षित रहे, इस पर भी उन्होंने चिंता जताई है और कई अहम कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एक एडवाइजरी जारी की गई, पत्र लिखा गया था, जिसमें खास करके जो भड़काऊ भाषण होते हैं, खास करके धार्मिक आयोजनों पर, उन पर भी हिदायत देने की बातचीत कही गई है, कड़ी नजर रखने की चेतावनी दी गई है। ये अहम बात है कि हमारा भारत जो है उनको सुरक्षित रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से भी, हमारी सरकार की तरफ से जो है वो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हालात जो है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से धमाके हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, शहर जो है वो खंडहर बन चुके हैं। इसलिए हर तरफ चौकसी बढ़ा दी गई है। हर तरफ जो संवेदनशील इलाके हैं, एयरपोर्ट हो गए या कई बड़े शहर हो गए, वहां पर जो है वो सतर्कता जो है बनाई गई है, चेतावनी दी गई है, कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है और इसी के साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी अलर्ट किया जा चुका है। तस्वीरें जो हैं वो बहुत ही भयभीत करने वाली हैं, बहुत ही डरावनी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। आप देख सकते हैं इस युद्ध के दौरान लोग चीख पुकार की जो आवाज़ें हैं जो हर किसी को आहत कर रही हैं। और वहीं बात करें हमारी सरकार की, तो बीते दिन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में CCS की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसका उद्देश्य यही था कि ईरान में लगभग 10,000, इजराइल में 40,000 और मध्य पूर्व तथा खाड़ी क्षेत्रों में लगभग 90 लाख जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। सरकार की प्राथमिकता जो है वो गुट निरपेक्ष नीति, भारत की नीति साफ है कि युद्ध रोका जाए, कूटनीतिक बातचीत हो और देश के अंदर और बाहर सभी भारतीयों की हर हाल में रक्षा हो। मिडल ईस्ट में भड़के भीषण युद्ध और ईरान पर अमेरिका, इजराइल के हमलों के बीच भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हासिल हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 2 दिवसीय दौरा खत्म कर बीती रात दिल्ली से लौटते ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इमरजेंसी बैठक बुलाई। फिलहाल आपकी क्या राय है इस बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। CCS की महत्वपूर्ण बैठक कल प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई और उसका उद्देश्य यही था कि जो भी भारतीय जो ईरान में रहते हैं, करीब 10,000 भारतीय हैं, 40,000 भारतीय इजराइल में, 9 लाख करीब 90 लाख भारतीय मिडल ईस्ट में खाड़ी में रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उनको कैसे इवैक्यूएशन किया जाए और पूरी तरीके से, क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली कनेक्टेड है, तो भारत की सुरक्षा की ये जो चर्चा हुई, अहम डिस्कशन हुआ। और मुझे लगता है कि सरकार की प्राथमिकता है कि हमारी जो गुट निरपेक्ष पॉलिसी है प्लस आतंकवाद से नो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी है, और सरकार ने ये भी कहा कि जब रीजनल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की या सॉवरेनिटी की बात आती है तो वो स्टेटमेंट में निकल के आई। तो भारत की नीति साफ है कि किसी भी प्रकार से युद्ध को रोकना चाहिए, उसके लिए जो डिस्कशन पे या कूटनीतिक दृष्टि से बात करनी चाहिए वो होनी चाहिए, पर आतंकवाद के खिलाफ नो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए और भारतीयों की रक्षा हर हाल में, वो विदेश में जो रहते हैं भारतीय उनकी या देश के भारतीय उनकी रक्षा होनी चाहिए। ये सरकार का उद्देश्य है और उसी के ऊपर सरकार काम कर रही है।